बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 बाई 3 का। A11, A12, A13। इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लेते हैं। A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारे पास एक 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये हर एलिमेंट की पोजीशन बता रहे हैं। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके माइनर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 माइनर ऑफ A11 ये इक्वल होगा M11 के। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे? जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, उसकी रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे। जो बाकी एलिमेंट बचे हैं A22, A23 और A32, A33, उनका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसे कहते हैं माइनर। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर का मतलब है कि उस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट ले लें, तो वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो जाहिर है 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर हमने माइनर ऑफ A12 फाइंड करना है तो वो M12 के इक्वल होगा। तो वो क्या होगा? इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दे, तो हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो A21, A31, A21, A31 और A23 और A33 बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसके 9 एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 5 2 -1 3 2 1 1 2 5। इसको हमने ए का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम फर्ज करें 3 का माइनर फाइंड करना चाहते हैं। तो 3 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 2 1, ये पोजीशन है इसकी। तो हम यहाँ लिखेंगे M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट का माइनर है वो इक्वल है 3 की रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो क्या बच गया? 2 - 1 2 5। अब 2 5 ज़ार 10 माइनस -1 × 2 -2। तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 जो है ये माइनर है 3 का। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। किसी पूरी रो का माइनर फाइंड कर सकते हैं। पहले इसका माइनर फाइंड करें, फिर इसका कर लें। तो माइनर पता होना चाहिए कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्ज करें वही हम जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से। फर्स्ट एलिमेंट जो A11 है उसके कोफैक्टर को कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे और ये इक्वल होगा -1 की पावर, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं उनको ऐड करके -1 की पावर में लिखते हैं और साथ में M11 यानी -7 लिखते हैं। इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया। और M11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको 1 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें। तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट बचते हैं A22, A23, A32, A33।
इनको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है। तो -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A22 A33 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा A23 A32। तो इस तरह से हम को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। को फैक्टर ऑफ इसका ये है A12 का को फैक्टर फाइंड करते हैं। A12 इज इक्वल टू कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, और डायरेक्ट यहाँ पे बजाय इसके कि हम पहले M12 लिखें, तो हमें पता है M12 का मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट। तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, हमारे पास बच गया A21 A31 A23 एंड A33। इसको आगे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट के को फैक्टर्स को ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट मौजूद हैं, तो 9 को फैक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये तो पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, फर्ज करें 2 -1 3 2, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आपके लिए बड़ा आसान है। 2 -1 3 2 इस पे बाहर से लिख लें, और उसके बाद 2 2 ज़र 4 -3 इंटू -1 -3, तो 4 + 3, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा आ गया जिसका ऑर्डर 3/3 है, या 4/4 है, या 5/5 है, या इससे बड़े ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स आ गया, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 3 -1 2 5 2 3 2 1 2 -1 5। ये फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में, समझने के लिए हम उसको लिख लेते हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें एक चीज़ नोट कर लें, जो फर्स्ट रो है उसमें रो नंबर चेंज नहीं हो रहा, रो नंबर 1 ही है। A11 कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर यहाँ 2 आ गया, कॉलम नंबर यहाँ 3 आ गया, लेकिन रो नंबर चेंज नहीं हुआ। और रो 2 के अंदर रो नंबर जाहिर है चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा। तो हम अगर हमारे पास ये एलिमेंट लिखे हों A31 A32 A33, ये एलिमेंट लिखे हों, तो हम पहचान जाएंगे कि ये रो 3 का एलिमेंट है। जो नंबर चेंज नहीं हो रहा, अगर पहला नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो रो के एलिमेंट्स हैं, अगर दूसरा नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो कॉलम के एलिमेंट्स हैं। और जो नंबर है यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये थर्ड रो है, अगर ये 2 लिखा होता तो ये सेकंड रो होती। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये कॉलम 3 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कॉलम नंबर जो है 3 वो चेंज नहीं हो रहा, रो नंबर 1 है 2 है फिर 3 आ गया। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप किसी भी रो को ले लें। फर्ज करें हम फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ उनके को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। तो ये फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है A11, इसका को फैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11 प्लस अगला एलिमेंट क्या है? A12, इसका को फैक्टर होगा कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर हम सेकंड रो से फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या आएगा? A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। अगर हम थर्ड रो से फाइंड करना चाहते हैं तो इसी तरह हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे और उनके साथ को फैक्टर्स लिख देंगे। फर्ज करें हम सेकंड कॉलम से फाइंड करना चाहते हैं, तो सेकंड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? A12, इसका को फैक्टर कैपिटल A12 प्लस सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32। तो इस तरह आपके पास 6 मेथड्स हैं। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 का आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास 6 मेथड है। पहली रो को यूज़ कर लें, रो 1 से फाइंड कर लें, रो 2 से फाइंड कर लें, रो 3 से फाइंड कर लें, या कॉलम 1 से फाइंड कर लें, कॉलम 2 से फाइंड कर लें, कॉलम 3 से फाइंड कर लें। जैसे भी आप फाइंड करना चाहते हैं वैसे फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें हम देखते हैं अब कि ये हमारे पास आपकी बुक में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है, ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, और फाइंड करना है। पहले हमने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, A13, A23, A33, और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। मैंने आपको बताया है कि आपने ये जान लेना है कि ये को फैक्टर्स जो हैं ये किस रो या किस कॉलम के हैं। तो देखिए कौन सा नंबर चेंज नहीं हो रहा, कॉलम नंबर 3 ही रह रहा है। रो नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन कॉलम नंबर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये कॉलम 3 के को फैक्टर्स गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, और पहले इन तीनों को फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कॉलम 3 को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उसी के तो वो फैक्टर्स फाइंड किए हैं। इसी तरह अगर आप बी को देखें, बी के डिटर्मिनेंट को देखें, तो यहाँ पे B31, B32, B33, ये रो 3 है। तो रो 3 के जरिए हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन मैट्रिक्स इज A equals 1 2 minus 3 sorry 0 minus 5 0 और -2 7। और यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, वो है A13, A23 और A33 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ सबसे पहले हम A13 फाइंड करेंगे। A13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -5 -2 -2। अब -1 की पावर 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, और 0 इंटू -2 0, माइनस फार्मूले वाला, और माइनस माइनस प्लस 5 2 जार 10। तो ये आएगा -1 की पावर 4 1, 0 -10 तो आंसर आ गया -10। इसी तरह फिर हम फाइंड करेंगे A23। तो A23 होगा -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना, तो हमने यहाँ से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 -2 -2। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 -2 एंड -2। अब -1 की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, और अंदर 1 इंटू -2 माइनस फार्मूले वाला, 2 इंटू -2 -4। तो -1 की पावर 5 -1, -2 माइनस माइनस +4। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू -2 + 4 2, दैट इज इक्वल टू -2। तो A23 की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह हमारे पास जो A13 है उसकी वैल्यू आई हुई है -10। नेक्स्ट हमारे पास जो को फैक्टर है वो है A33। उसको फाइंड करें, -1 की पावर 3 + 3, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो ये छोड़ दी और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास रह गया 1 2 0 -5। -1 की पावर 3 + 3 6, और 1 इंटू -5 -5 -2 इंटू 0,
0, -1 की पावर 6 1 आ जाएगा और अंदर -5 दैट इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास तीनों को फैक्टर्स आ गए। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चूंकि ये थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स हैं तो हम लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे थर्ड कॉलम से। थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? A13, और उसका को फैक्टर कैपिटल A13 प्लस सेकेंड एलिमेंट A23 और कैपिटल A23 प्लस A33 और कैपिटल A33। देखिए ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसलिए हम इसको A13 लिखते हैं। फिर इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसको हम देखते हैं, हमने लिखा है A23। और फिर जो 7 है इसकी पोजीशन है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इसको हम लिखेंगे A33। और हर एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें जस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स A13 कितना है? -3, और कैपिटल A13 की क्या वैल्यू आई है? -10 प्लस A23, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 एलिमेंट की, और उसके कोफैक्टर की वैल्यू आई है -2 प्लस A33, हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 7 और उसके कोफैक्टर की वैल्यू आई है -5। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी -3 इंटू -10 प्लस 30 फिर प्लस 0 और -35। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये आंसर होगा। तो ये हमने सारे को फैक्टर्स भी फाइंड किए और उन्हीं को फैक्टर्स को यूज करके हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया। हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका नाम उसने बी रखा हुआ है। गिवन मैट्रिक्स इज बी इक्वल्स -5 -2 एंड 5 -3 -1 एंड 4 -2 -1 एंड 2। और यहाँ जो फाइंड करने का कहा है वो क्या क्या है? B31, B32 और B33, ये हमने फाइंड करना है। तो जब हम B31 को फाइंड करेंगे तो ये आएगा -1 की पावर 3 प्लस 1, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? -2 5 -1 4। तो इस तरह हम A31 फाइंड कर लेंगे, फिर B31 फाइंड कर लेंगे, B32 फाइंड करेंगे, फिर B33 फाइंड कर लेंगे। जब तीनों को फैक्टर्स आ जाएंगे तो फिर हम लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये इक्वल है, चूंकि ये थर्ड रो के को फैक्टर्स हैं तो हम लिखेंगे स्मॉल B31 कैपिटल B31 प्लस स्मॉल B32 प्लस और साथ में मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल B32 प्लस B33 और कैपिटल B33। तो यहाँ पे स्मॉल b3 स्मॉल b32 इनकी जो वैल्यूज हैं वो इस रो की एलिमेंट्स हैं, -2 -1 और 2। तो स्मॉल B31 की जगह हम -2 लिख लेंगे और कैपिटल B31 की जगह इसकी जो वैल्यू आई होगी वो लिख लेंगे, और इस तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी करना है, और इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से देखें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्लाह हाफिज़।